आप हमारी समस्या नहीं सुनते हैं तो हम आपकी सरकार बना भी सकते हैं, सरकार गिरा। शिव गोपाल जी को नाइजीरिया तक से फ़ोन आ गया कि हम अभी से टिकट करवा रहे हैं आने के लिए। कोशिश है कि इसको इंटरनेशनल महापंचायत कर दें इसको। बेगूसराय में 5 नवंबर को भूमियार ब्राह्मण का महाजुटान होने वाला है। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सोनू शंकर जी हैं। हम इससे बात करते हैं कि किस तरह का कार्यक्रम है और क्या कुछ तैयारी हुई है। क्या कुछ तैयारी है? जैसा कि आपको पता होगा कि 5 नवंबर का दिन हमने चुना था एक ऐतिहासिक रैली करने का, या इसको कहिए महापंचायत जिसका नाम हमने दिया है। और तैयारी के रूप में कल से हम लोग मुहिम छेड़ दिए हैं। उसके तहत हम लोगों ने टी शर्ट, कैप और जो पोस्टर्स हैं वो अपने आप मतलब मंगवा लिए। उसका मैंने अनावरण भी कर दिया है। तो अब तैयारी के हिसाब से अब जो भी हर बूथ, ब्लॉक, हर जगह जितने भी गांव पंचायत हैं वहाँ पे अब हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और वहाँ पे जाके वो मतलब लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि वो इस कार्यक्रम को आएँ और उसको सफल बनाएं। भूमिहार ब्राह्मण महासम्मेलन कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? कुछ देखिए, अब उद्देश्य जो है आप जानते हैं कि हमारे समाज लगातार पिछड़ता जा रहा है और समस्याएं बहुत सारी है इस समाज में। तो हम लोग कहते हैं ना पंचायती, तो पंचायती का बड़ा रूप होगा पंचायत, महापंचायत। तो जो समस्या कहीं सॉल्व नहीं हो रही है उस महापंचायत के मौके पे उस चीज़ को एड्रेस किया जाएगा कि आपकी समस्याएं क्या हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे होना चाहिए। लोकतंत्र में हमेशा आपको भीड़ तंत्र की जगह बनती है और भीड़ तंत्र से ही आप आगे सरकार को बता सकते हैं कि हमारी समस्याएं हैं और हम एकजुट हैं। हम चाहेंगे कि अगर आप हमारी समस्या नहीं सुनते हैं तो हम आपकी सरकार बना भी सकते हैं, सरकार गिरा भी सकते हैं। यही उद्देश्य है। एक बार और भी हुआ था, इससे पहले रैली हुआ था पटना में, गांधी मैदान में, और फिर से एक बार हो रहा है। तो क्या इससे कोई असर पड़ेगा? मतलब देखिए, जहाँ तक 5 नवंबर 7 नवंबर की बात है, पटना में गांधी मैदान में ये हुआ था और तब एक ग्राउंड में 50,000 से लाख आदमी आए थे। जितने आदमी अंदर देखने आए थे उससे ज़्यादा बाहर में थे या जाम में फंसे हुए थे। तो सरकार को तो डर होती है हमेशा। देखिए, भीड़ जब हो जाती है ना कि आपके खिलाफ है या आपके साथ है तो भीड़ दिखाता है आपको। फ़ायदा तो हुआ ही था। अब उसी भीड़ का परिणाम भी था, जो हमारा संघर्ष था उसी का परिणाम था। EWS का आरक्षण जो आप लोग समाज को आज मिला है, वही हमारा मतलब हम लोग का संघर्ष का वो एक निष्कर्ष निकला था। उसमें भी बहुत सी कमियां हैं, जैसे कि उम्र सीमा की छूट हो गई या फिर फीस में जो छूट मिलता है उसका, ये समस्याएं रही गई हैं। तो इसको तो फिर से उठाना ही है हम लोग को। तो हम लोग इसी प्रयास में हैं कि सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की, कम से कम हमारे संख्या बल को देख के कम से कम हमारी मांगों पर विचार करे और हमारे समाज को भी देखे एक आईने से कि हाँ, हमारे समाज में भी कुछ पिछड़े हुए हैं और जो मतलब आपसे आशा रखते हैं। अच्छा, कहाँ से लोग आएंगे इससे? जी, अब जैसा कि कल भी कुछ कार्यकर्ताओं ने जैसे प्रदेश सचिव गोपाल जी को नाइजीरिया तक से फ़ोन आ गया कि हम अभी से टिकट करवा रहे हैं आने के लिए। हम लोग दिल्ली के साकेत में भी एक बैठक करवाए थे, वहाँ भी सब लोग बोला गया कि वहाँ से भी लोग यहाँ आएंगे। फिर यूपी से आपके प्लस बिहार के अन्य क्षेत्र से भी आएंगे। यानी कि कुल मिलाकर कहे तो देश और विदेश दोनों जगह से एकदम उसको कोशिश है कि इसको इंटरनेशनल महापंचायत कर दें इसको। इंटरनेशनल महापंचायत। अभी कितनी तैयारी हो गई है और क्या कुछ तैयारी बाकी है? जैसे मैंने आपको बताया, कल हम लोगों ने टी शर्ट, कैप और जो रसीद या फिर पोस्टर वगैरह होते हैं उसका अनावरण कर दिया है और उसको अब धीरे धीरे कल हम लोग ने जितना कार्यकर्ता था, हम लोग का जो युवा कार्यकर्ता था, उसके बीच में टी शर्ट का वितरण भी कर दिया है। और धीरे धीरे अब जो भी लोग अब समाज में घूमेंगे तो मतलब जो जाएंगे अपना लोगों को आमंत्रण देने के लिए, हम लोग का तैयारी है कि हर घर पहुंचना है हमको और सभी को आमंत्रण देना है और सबसे रिक्वेस्ट करना है कि आइए इस प्लेटफॉर्म पे और हमको और अपने समाज को मजबूत कीजिए आप। अच्छा, क्या ये कुछ लोग करें कि जो है जब वोट का समय आता है तब इस तरह का पंचायत निकाला जाता है या रैली की जाती है? वोट, देखिए, आप ऐसा तो नहीं कहिएगा ये राजनीतिक पंचायत नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ये कहना भी गलत होगा। मैं गलत संदेश नहीं दूंगा लोगों को। पॉलिटिकल, मैंने आपको बताया ना,
लोकतंत्र में भीड़ तंत्र का बहुत महत्व होता है। तो आपके भीड़ को देख के ही कोई शासन आपको आपके लिए कुछ अच्छा करने की सोचेगी, या सोचेगी हाँ जब एकजुट हो जाएगा तो सरकार को बनाने और गिराने की क्षमता रखती है। तो जो हमारी जैसे हम लोग जैसे पहले था ना कि हम लोग का 7-8 लोकसभा क्षेत्रों में हम लोग लड़ा करते थे, आज उसकी संख्या घट के 3 पे आ गई है। और अगर हम लोग नहीं जागे तो 3 से फिर 2 कब हो जाए, या बेगूसराय का हिस्सा कब वो लोकतंत्र मतलब हमारे समाज को प्रतिनिधित्व करने के लिए मतलब छोड़ दिया जाए, कब ऐसा हो कि हमारे समाज के बीच के लोगों को यहाँ से टिकट ना मिले, तो कम से कम दिखाएंगे ना भाई हम लोग हैं, संख्या हमारी है यहाँ पे। तो इस चीज़ को दिखाना ज़रूरी है। और चाहे कोई भी हो हमारे समाज से हो, बस हम इतना ही चाहते हैं, इसीलिए बस कर रहे हैं इस चीज़ को। और हम लोग ये पंचायत सिर्फ एक जगह नहीं रहेगा, जो भी हमारे क्षेत्र थे जिसको जैसे मोतिहारी था, महाराजगंज था, वैशाली था, जो छीना गया हमसे, वहाँ फिर से अपनी दावेदारी पेश करने के लिए है। यही तो कुल मिला के कहे कि अब जो है भूमिहार और ब्राह्मण जो हैं वो अब एकजुट होने जा रहे हैं। एकदम पंचायत एकदम एकजुट होंगे और संदेश देंगे बढ़िया यहाँ से कि भाई हमारी भी बात करो, हमसे हमारा हक मत छीनो। पहले जितना हम लोग का ये सीट पे हम लोग का कब्जा था, हमको उतना पे रहने दो, घटाओ मत। कल ऐसा ना हो जाए कि हमारे समाज का मतलब व्यक्ति कोई सांसद या विधायक ना बचे यहाँ से। तो इस चीज़ को मानना, ये संदेश देने की कोशिश होगा वहाँ से, मंच से। तो कुल मिला के कहे तो इस जो भूमिहार ब्राह्मण महान पंचायत जो हो रहा है, एक तरह से कहे कि जो हक है भूमिहार ब्राह्मण को मिलने वाला, उन सभी हकों में भी जो है कटौती की जा रही है। इन सभी हकों को दिलाने के लिए जो है भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। तो हमारे साथ थे राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सोनू शंकर जी, और भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत के बारे में हमने इनसे जाना था, क्या कुछ कर रहे थे, हम आपको सुनवाए थे। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए हमारे साथ द बिहार झारखंड।